वज़ीर-ए-आज़म एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ, कामरान टिसोरी समेत वज़ीर आला मुराद अली शाह ताज बरादरी से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट भी जाएंगे और बंदरगाह के ऑपरेशंस का जायजा लेंगे। मैरीटाइम अफेयर्स और PNSC से मुलाकात ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फाल करार दे दिया। प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। FIA सूरत हाल का जायजा लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले, मोहसिन नकवी का हुक्म। ओवर बिलिंग इशूज पर लेस्को इंतजामिया मुतहरिक। मुतासरा सार्फिन को रकम वापस की जाएगी। चीफ लेस्को ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कल शाम तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुल्क में अब ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। पाकिस्तान रेलवे का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। आउटसोर्सिंग के लिए इश्तिहार दे दिया गया। ख्वाहिशमंद 1 अगस्त तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। A कैटेगरी ट्रेनों की बिडिंग सिक्योरिटी 5 मिलियन और B कैटेगरी की बिडिंग सिक्योरिटी 2 मिलियन रुपए मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर भड़के मारते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा और मेरा इलाका है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। वाज़ेह किया, बानी PTI हो या कोई भी गवाही के लिए बुलाया गया तो हक का साथ देंगे। जो देखा सामने वाकयात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। कराची में एहतजाज के बाइस नेशनल हाईवे दूसरे रोज भी बंद। पुलिस मुकाबले में खातून के जाँ बहक होने पर इलाका मकीनों ने धरना दे रखा है। SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कौमी शाहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पिकनिक पर जाने और वापस आने वाले फंस गए। खाने पीने का सामान खत्म हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। हरनाई में रेलवे लाइन के अतराफ हिफाजती बंद टूट गया। हरनाई कोयटा सेक्शन शदीद मुतासर। हरनाई पैसेंजर ट्रेन मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बोलान में सैलाबी रैलों से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए नाड़ी बोलान में 46,000 क्यूसेक का सैलाबी रैली की आमद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। एबटाबाद और हरिपुर में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरी में तूफानी बारिश से अंधेरा छा गया। तेज हवाओं से मौसम सर्द हो गया। सयाहों को लैंडस्लाइडिंग से अलर्ट कर दिया गया। पेशावर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में वक्फे से बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में आज और कल वक्फे से बारिश के पेशगोई। मुमकिन तेज बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला की अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर हिफाजती और जरूरी इक़दाम और नकासियात तक मुतालिका अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज का मुतालिका इदारों को पैगाम। कराची में दर्जे हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। हब्स की शिद्दत भी बरकरार। महकमा मौसमियात की शाम और रात में बूंदाबांदी और कल हल्की बारिश की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार 17 किलोमीटर फी घंटे और नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड। गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। बिजली की वजह से तो वैसे परेशान हैं हम। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। तो सुबह हम 8 बजे निकले, हम यहीं पहुंच गए। हमने सोचा कि रात को यहाँ से जाएंगे घर पे, क्योंकि सारे दिन तो लाइट मिलेगी नहीं हमें। घर पे लाइट नहीं आती, यहाँ पे घर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इधर हम नहाने आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, बहुत ज़्यादा इधर मज़ा आ रहा है। कराची में बलदियाती निज़ाम तबाहाल है। अर्बन फ्लडिंग के खतरात के बावजूद नालों की सफाई मुकम्मल नहीं हो सकी। अमीर जमात इस्लामी कराची बनम ज़फ़र खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुसलसल गर्म मौसम से गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर पिघलने लगे। स्कर्दू के बरगी नाले में तुगयानी पानी आबादी में दाखिल हो गया। दर्जनों मकान और सैकड़ों किराए ज़रई अराजी मुतासिर। हजारों मुकामी अफराद की नकल मकानी करने पर मजबूर। महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का लाहौर में मार्केटों का दौरा। आटे की कीमतों का जायजा लिया। रेट लिस्ट न लगाने पर 2 सुपर स्टोर पर जुर्माने आयद कर दिए। नए माली साल के आगाज के साथ ही सीमेंट की कीमत को भी पर लग गए। एक हफ्ते में 50 किलोमीटर बोरी 207 रुपए तक महंगी। कीमत 1,500 रुपए तक जा पहुंची। जहलुम में बिजली का बिल 62,000 रुपए आने पर बुजुर्ग शहरी का एहतजाज। शानदार चौक पर माजूर बेटे को फरोख्त करने की कोशिश। कराची में सिर्फ पंखा और बल्ब चलता है। हजारों रुपए का बिल अदा नहीं कर सकते, बुजुर्ग शहरी की दुहाइयां। रावलाकोट जेल से फरार होने वाले मजीद 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी भाग रहे थे रोहाड़ा क्रॉस करके मुकाम। कारगिल जंग में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से जान का नजराना पेश करने वाले हवलदार लाख जाइन शहीद का 25वां यौम शहादत। ग़ज़ा में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए और दुआ की गई। हवलदार लाख जान की कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की लाजवाल मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जवामर्दी सिपाहियों के लिए मशले राह है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खिराज अक़ीदत। ग़ज़ा में सिवनी जंगी जराइम का सिलसिला। 9वें माह में दाखिल इसराइली फौज की नसीरत के स्कूल में पनाह लिए अफराद पर बॉम्ब बरसा दिए। मजीद 16 बेगुनाह शहरी शहीद। लंदन में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। शुरकान फलस्तीनी परचम लहराए। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहिरा। मुश्तल अफराद ने आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को धो डाला। सऊदिया में यकुम मुहर्रम अल हराम पर ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। 1300 किलो वजनी ग़िलाफ़े काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी से कुरानी आयात को कुंदह किया गया। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के वक्त हजारों नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे। कौमी रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जैसी गिलप्सी कराची पहुंच गए। पाकिस्तान शाहीन्स और रेड बॉल खिलाड़ियों से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भी जाएंगे। जेसन गिलप्सी का कल लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात का इम्कान। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के विमेंस एशिया कप की तैयारियां कराची में जारी। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की। कौमी टीम विमेन एशिया कप में शिरकत के लिए 16 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। 3 बहनों का मुनफरिद एजाज। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। मुकाबले 9 और 10 जुलाई को शेड्यूल। 13 जुलाई को एक्वापाइड पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगे। यूरुग्वे और कोलंबिया ने कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरुग्वे ने ब्राजील और कोलंबिया ने पानामा को शिकस्त दी।